हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। बड़ी भाभी ये देखो, ये लहंगा चोली और ये इसके साथ की मैचिंग चूड़ियां, ये ठीक लगेगा ना? ये तो तुम पे बहुत सुंदर लगेगा दिव्या। और ये देखो, ये मम्मी ने मुझे साड़ी भिजवाई है। उन्हें पता था कि आज तुम्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं। ये साड़ी पूरे 1 लाख की है। अरे भाई, पैसे वाली ससुराल और पैसे वाला मायका। अब मेरी बहू तो लाखों में एक लगनी चाहिए ना। और फिर बड़ी बहू, तुम पर तो कोई भी रंग खिलेगा, क्योंकि तुम देखने में कितनी गोरी और सुंदर हो। और गोरे रंग पर तो कोई भी रंग खिल जाता है। लड़के वाले भी देखते रह जाएंगे कि दिव्या की बड़ी भाभी कितनी सुंदर है। माँ जी, किचन का सारा काम हो गया, मैं तैयार होने जाऊं? पहले बाहर की ड्राइंग रूम की सफाई कर लो, उसके बाद सोफे पर नए कवर लगा दो। वो महंगे वाली मेरी अलमारी में रखे हैं। मेघा, शीशे की अलमारी में महंगे वाला कप सेट रखा है, और वो भी निकाल लो। मेघा का रंग काला था। वो एक साधारण परिवार से आई थी, जबकि पायल बहुत अमीर खानदान की लड़की थी, और साथ ही साथ अब वो अमीर खानदान की बहू भी बन गई थी। पायल देखने में सुंदर भी थी, इसीलिए सब उसकी वाहवाही करते। मेघा इस बात को लेकर हमेशा उदास रहती थी, पर वो कभी भी किसी से कुछ नहीं कहती थी। चुपचाप सारे काम करती थी। मेघा अलमारी में से कप का सेट निकाल रही थी, तभी पायल का बेटा कमल बॉल से खेलते हुए वहां आ जाता है और भागते हुए मेघा से टकरा जाता है। कप छूटकर नीचे गिर जाता है। इस बात को लेकर पायल शोर मचा देती है। सत्यानाश मम्मी जी, देखो 20,000 का इतना महंगा सेट तोड़ दिया। मैंने ये कब से दिव्या के लिए संभाल कर रखा था, अब क्या करेंगे? पता नहीं, मुझे तो अब इससे नफरत होने लगी है। जैसी शक्ल वैसी अकल। अब तेरा बाप ला कर देगा इसे। एक काम करो पायल बहू, एक नया कप सेट ले आ। चलो, मैं तुम्हें तिजोरी में से पैसे दे देती हूँ। मेघा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस समय वो चुप हो जाती है। शाम को लड़के वाले दिव्या को देखकर चले जाते हैं। उस बीच मेघा को लड़के वालों के सामने आने तक नहीं दिया जाता। इस वजह से मेघा लड़के को देख ही नहीं पाती है। पायल बहू, राजेश बेटा, शादी का मुहूर्त 1 महीने बाद का निकला है। अनिल को भी बोल देना किसी भी काम से शहर से बाहर न जाए, बहुत काम है यहाँ। माँ, चिंता मत करो, दिव्या की शादी के सारे इंतजाम बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएंगे। मम्मी जी, मैंने दिव्या और पीयूष की थोड़ी फोटोज ली थी, कैसी है? भाभी, मुझे भी दिखाना दामाद जी की फोटो। फोटो वगैरह बाद में देखना, पहले हम सबके लिए चाय बना कर लाओ, बहुत थकावट हो रही है। मेघा की तो उस घर में कोई वैल्यू ही नहीं थी। सब उसे नौकरानी की तरह ही समझते थे। मेघा रसोई में चाय बनाने चली जाती है। हालांकि उस घर में बहुत नौकरानी थी, फिर भी मेघा को रसोई में ही रहना पड़ता था। तभी अनिल भी आ जाता है। अनिल मेघा के साथ होते इस बर्ताव को अक्सर देखता था, पर आज उससे सहन नहीं हुआ और वो गुस्से में रसोई में गया। मेघा, तुम मुझे हमेशा मना कर देती हो, पर आज मैं चुप नहीं रहूंगा। बस दिव्या की शादी हो जाए, हम लोग अलग मकान ले लेंगे। मेरी बात हो गई है, हम यहाँ रहेंगे ही नहीं जहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं। यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। मुझे पैसों की क्या कमी है, मैं खुद कमाता हूँ, तुम्हें खुश रख सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम लोग चले गए तो मम्मी जी का दिल दुखेगा। मैं ये नहीं चाहती कि लोग मुझे ये कहें कि एक बहू ने एक बेटे को माँ से अलग कर दिया। मैं ये ताने नहीं सुन सकती। पहले अपने काले रंग को लेकर मैं बहुत ताने सुनती हूँ, अब ये बुराई नहीं लेना चाहती, और मुझे बुरा भी नहीं लगता। ये सब मेरे अपने ही तो हैं। और फिर मम्मी जी की खुशी तो आप सबके एक साथ रहने में ही है। मैं मम्मी जी को दुख नहीं देना चाहती। आपने ये अलग होने की बात आज कर दी, पर आगे कभी मत कहना। मेघा की सारी बातें उसकी सास रसोई से बाहर खड़ी सुन रही थी। मेघा की सास की आंखों में पछतावे के आंसू थे। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक दिव्या के चिल्लाने की आवाज आई। दिव्या सीढ़ियों से गिर गई। सब दौड़ते हुए दिव्या के पास गए। दिव्या की कमर में चोट आई थी। मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। राजेश, जल्दी करो, दिव्या को डॉक्टर के पास ले चलो बेटा। घबरा मत, हम तुझे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। सब लोग दिव्या को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। दिव्या को रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी, जिस कारण उसे उठने में बहुत परेशानी हो रही थी।
शादी सर पर थी और डॉक्टर ने दिव्या को कम से कम 20 दिन का रेस्ट बोल दिया था। देखिए, दिव्या को आराम की बहुत जरूरत है। अभी इन्हें कम से कम 15 से 20 दिन बेड से बिल्कुल नहीं उठाना। 1 महीने के बाद शादी का मुहूर्त है। मेरी बच्ची ठीक कैसे होगी? मम्मी जी, मुझे तो लगता है दिव्या की शादी कैंसिल करनी पड़ेगी। मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर ने 20 दिन बोला है ना। शादी को तो 1 महीना बाकी है। देखना, 1 महीने से पहले ही दिव्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं दिव्या की देखभाल करूंगी। मेघा की बातें तो पहले ही उसकी सास घर पर सुन चुकी थी, पर अचानक दिव्या के प्रति मेघा का प्यार देखकर उसकी सास मन ही मन बहुत शर्मिंदा होती है। मेघा अपने प्यार और पूरे सेवा भाव से दिव्या की बहुत देखभाल करती है और शादी से 12 दिन पहले ही दिव्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। इस बीच पायल दिव्या पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। उसकी सास समझ चुकी थी कि मेघा बहुत अच्छी और संस्कारी बहू है। मेघा बहू, मैं गलत थी, मैं तुझे समझ ही नहीं पाई। दिव्या, तुम्हें पता है मेघा हम सबसे कितना प्यार करती है। मम्मी, आप ठीक कह रहे हो। आज मैं शादी से थोड़े दिन पहले इसी वजह से ठीक हुई क्योंकि मेघा भाभी ने मुझ में बहुत आत्मविश्वास जगाया था। वो हमेशा इसी कोशिश में रहती थी कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो सकूं, और देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। थैंक यू भाभी जी। आप चिंता मत करो, मैं मेघा के साथ मिलकर दिव्या की शादी की सारी तैयारी करूंगी। क्यों मेघा, हम कर लेंगे ना? हाँ भाभी, बिल्कुल करेंगे। सब मिलकर दिव्या की शादी की ढेर सारी तैयारी करते हैं। धूमधाम से दिव्या की शादी होती है। मेघा की सास बारात के स्वागत के लिए मेघा को पायल के साथ खड़ा करती है और बारातियों को मेघा का परिचय देती है कि मेघा उनकी छोटी बहू है। अनिल खुश था कि आज उसकी वाइफ मेघा को सम्मान दिया गया है। उस दिन से मेघा को अपने परिवार में खूब सम्मान और प्यार मिलने लगता है। घर में शादी का माहौल है। कल राधा और मीरा 2 बहनों की शादी है। दोनों जुड़वा हैं और दोनों की दोनों काली हैं, लेकिन वो आज बहुत खुश हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि कल हम दोनों की शादी है, वो भी एक ही घर में। ऊपर से दोनों के पास सरकारी नौकरी है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों को इतने अच्छे पति मिलेंगे। वही तो, बचपन से सब हमें काली कलोटी बोलते थे, अब सबका मुंह बंद हो जाएगा। तभी उनकी माँ ममता कमरे में आई। उनके हाथ में 2 पीले रंग के कपड़े थे। ये लो बेटी, तुम दोनों के हल्दी के कपड़े। वाह माँ, ये तो बहुत सुंदर है। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, अभी ससुराल जाने के लिए इतना उछल रही हो ना, 2 दिन बाद मायके आने के लिए रोना पड़ेगा, देख लेना। रो लेंगे माँ, लेकिन कल शादी तो कर ले पहले। मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है। बस कल अच्छे से शादी हो जाए। ममता ने ये कहा ही था कि तभी उनके पिता हरिहर वहाँ आए और बोले, सुनो ममता, कल सुबह सुबह रमा और उसकी बेटी आ जाएंगी, उनके लिए एक कमरा खाली करके रखना। ये सुनकर दोनों बहनों का चेहरा उतर गया। बस हो गया शादी का सत्यानाश। बुआ आ रही है। पापा, आपने बुआ को क्यों बुलाया? बेटी, वो जैसी भी है मेरी बहन है। साक्षात चुड़ैल है वो, ऊपर से अपनी नागिन बेटी को भी ला रही है। उसे तो देखकर ही गुस्सा आता है। सही कहा। अब बात बात पर ताना मार रही हो दोनों माँ बेटी। अब क्या कर सकते हैं, बेटी परिवार है तो बुलाना तो पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट कर लो। अपने पिता की बात सुनकर उस समय तो दोनों बहनें चुप हो गई, लेकिन दोनों का दिल धक धक कर रहा था। बुआ मतलब लड़ाई, बुआ मतलब फालतू के नखरे, बचपन से देखते आ रहे हैं। जन्म के बाद ही रमा ने कहा था, ये क्या दोनों की दोनों काली हैं, इनकी शादी कैसे होगी? रमा की खुद की बेटी गोरी थी, इसी बात से रमा को बहुत घमंड था। रमा जब जब अपनी बेटी पूर्णिमा को लेकर यहाँ आती थी, तब तब अपनी बेटी के साथ इन दोनों की तुलना करती थी। देखना, कल बुआ और पूर्णिमा कुछ न कुछ कांड करेंगे ही, हमें तैयार रहना होगा। दोनों को नींद नहीं आई। अब वो अपनी शादी से ज्यादा बुआ को लेकर सोचने लगी। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही बुआ और पूर्णिमा हाजिर हो गई। कहाँ हो सब लोग? अभी तक नींद नहीं खुली क्या? बुआ की आवाज से सभी की नींद टूट गई। लो, आ गई चुड़ैल, चलो बाहर चलो। सभी बाहर आए। आओ आओ दीदी, आओ। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत तो हुई ही है, कोई स्टेशन पर लेने ही नहीं गया। वो रमा, तुझे तो पता है शादी है, कितने सारे काम है, ऊपर से इतनी सुबह। हाँ हाँ, मेरे लिए कहाँ टाइम है किसी के पास।
हम तो बिन पेंदी के लौटे हैं, यहाँ हमारी इज्जत है कोई? लो, आते ही शुरू हो गई। क्या कहा तूने? कुछ नहीं बुआ, कह रही थी इतनी दूर से आई हो, अंदर आओ, चाय वाय बना लाती हूँ। हाँ ठीक है बेटी, चल चाय पीते हैं। रमा अपनी बेटी को लेकर अंदर आई और सोफे पर बैठ गई। राधा उन दोनों के लिए चाय बनाकर लाई। ममता ने बिस्किट दिए। हम कुत्ते हैं क्या जो बिस्किट दे रही है? नहीं नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। क्या मतलब था? क्या नहीं? मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ मामी, ऐसा मत कहो। ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए कुछ अच्छा खाना लाती हूँ और खाना खाकर तैयार हो जाना। कुछ ही देर में बाकी सब लोग भी आ जाएंगे, हल्दी की रस्म शुरू हो जाएगी। ममता को बहुत काम था, उसकी दोनों बेटियों की शादी थी, लेकिन फिर भी उसने रमा और पूर्णिमा के लिए पराठा बनाया। पराठा खाते खाते माँ बेटी आपस में साजिश करने लगी। माँ, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही है। इनकी शादी सरकारी नौकरी वाले लड़के के साथ कैसे हो रही है? दोनों इतनी काली हैं, फिर भी कैसे? वही तो मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ। क्या जादू टोना किया है इन दोनों ने उन लड़कों पर? मुझे तो आने का दिल ही नहीं था माँ, आप ही ले आई मुझे खींच कर। अरे बेटी जरा सब्र तो कर, देख मैं क्या करती हूँ। ऐसा काम करूंगी कि हल्दी ही नहीं हो पाएगी इन दोनों की। अच्छा, तो आप अंदर ही अंदर प्लान बना रही हो। मुझे भी बताओ माँ, क्या प्लान है? रमा ने पूर्णिमा के कान में कुछ कहा। पूर्णिमा का चेहरा खिल उठा। अरे वाह माँ, आप तो सच में चुड़ैल निकली। और तू चुड़ैल की बेटी। कुछ देर बाद रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया। सभी बिजी हो गए। ममता, राधा और मीरा हल्दी का लहंगा पहनकर तैयार हो गई। अरे वाह, कितनी अच्छी लग रही हो तुम दोनों। कहाँ मामी, इन कपड़ों में अच्छी तो मैं लगती। काली लड़कियां पीले कपड़ों में थोड़ी अच्छी लगती हैं। सही कहा बेटी, ऐसा लग रहा है जैसे पीले केले के छिलके के अंदर सड़े हुए काले केले। ये सब सुनकर दोनों बहनों को बहुत बुरा लगता है। फिर भी दोनों बहनों ने सुनकर भी ना सुनने का नाटक किया। उसके बाद दोनों बाहर चली गईं। वहां हल्दी की रस्म होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही रमा और पूर्णिमा ने हल्दी छुपा ली। अब देखती हूँ कि हल्दी कैसे होती है। ममता हल्दी ढूंढने लगी। अरे ये हल्दी कहाँ गई? यहीं रसोई में तो रखा था पेस्ट बनाकर। क्या हुआ ममता, परेशान क्यों लग रही हो? देखो ना, थोड़ी देर पहले ही हल्दी का पेस्ट यहाँ रख कर गई थी, अब मिल ही नहीं रहा है। कहीं और रखी होगी। नहीं नहीं, मुझे पक्का याद है। माँ, गिर तो नहीं गई हल्दी? नहीं बेटी, गिरेगी कैसे? और गिरती भी तो आंखों के सामने से गायब थोड़ी हो जाती। इस पर रमा ताने मारने लगी। देखा, भगवान भी नहीं चाहते कि ये शादी हो। हाँ, इसीलिए उन्होंने हल्दी गायब कर दी। वही तो, शादी मजाक तो नहीं है ना। काली निकम्मी लड़कियों के साथ सरकारी नौकरी वाले लड़कों की शादी कैसे हो सकती है? नहीं दीदी, ये आपने सही नहीं कहा। मेरी बेटियां काली हो सकती है, लेकिन निकम्मी नहीं। घर बैठकर ऑनलाइन काम करके पैसे कमाती हैं दोनों। वैसे पैसों का क्या फायदा? ऑनलाइन काम भी कोई काम हुआ? अच्छा, तो तू कितना कमा लेती है पूर्णिमा? पूर्णिमा चुप हो गई। पूर्णिमा को एक भी काम नहीं आता था, उसे तो घर के काम भी नहीं आते थे। रमा और पूर्णिमा के ताने सुनते हुए सभी पूरे घर में हल्दी ढूंढने लगे। बाहर पंडित जी बैठे हुए थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्या हुआ? इतनी देर क्यों हो रही है? हल्दी की रस्म को मजाक समझ रखा है क्या? नहीं नहीं पंडित जी, बस वो हल्दी नहीं मिल रही है। ठीक है ममता, थोड़ी देर रुको, मैं अभी हल्दी लाके देता हूँ, फिर से पेस्ट कर देना। तुम सब में अक्ल है कि नहीं? हल्दी की रस्म शुरू होने से पहले हल्दी गायब हो गई। यह तो भयानक अपशगुन है। हाँ सच कहा पंडित जी, ये तो अपशगुन है। ये शादी नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती? क्यों, तूने सुना नहीं? हल्दी की रस्म शुरू होने से पहले हल्दी का गायब हो जाना अपशगुन है। हाँ हाँ, ये शादी होगी भी तो तुम लोग विधवा बन जाओगी। ये क्या अनाप शनाप कह रहे हो दीदी? कम से कम शुभ शुभ तो बोलो। देखो, मुझे बुरी शक्तियों की बू आ रही है। यह घर शुद्ध नहीं है, यहाँ से बुरी शक्तियों को हटाना पड़ेगा। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अंदर जा रही हूँ। नेहा इन सब चीजों से परेशान हो चुकी थी।
वो अंदर गई और देखा बुआ और पूर्णिमा का बैग सोफे के पास पड़ा हुआ है। नेहा के दिमाग में कुछ आया। उसने बैग खोलकर देखा तो उसके अंदर से पेस्ट की हुई हल्दी निकली। अरे बुआ ने ये सब किया है, मुझे तो पहले से ही शक था। नेहा वो बैग लेकर बाहर आई। ये देखो, ये सब कुछ बुआ और पूर्णिमा ने किया है। हल्दी ना हो पाए इसलिए इन दोनों ने हल्दी को छुपा कर रखा था। छी रमा छी, मैंने बहुत उम्मीद के साथ तुझे बुलाया था। मेरी बेटियां तो नहीं चाहती थीं कि तू आए। अब लगता है तुझे ना बुलाता तो ही अच्छा होता। हाँ, तो वो बुरी शक्तियों की बू इन दोनों में से ही आ रही थी। इन दोनों को बाहर निकालो, नहीं तो इस घर में कभी शांति नहीं आएगी। हाँ, बहुत हो गया। सुबह से अनाप शनाप बके जा रही है ये माँ बेटी। रमा, आज से तेरे लिए इस घर का दरवाजा बंद रहेगा। निकल जा मेरे घर से। हरिहर ने अपनी बहन और उसकी बेटी को धक्का देकर घर से निकाल दिया। सबके सामने उन दोनों की बहुत बेइज्जती हुई। उन दोनों को सबक मिला। उसके बाद दोनों बहनों की हल्दी हुई और शाम को दोनों की शादी हो गई। बुरे लोगों के साए से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये लोग किसी के नहीं होते। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।